हेलो एवरीवन। जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारा जैम का, जैम 2024 का। क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है? तो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है बर्नौली क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन हमको दे रखी है dy/dx माइनस y प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू c, जो कि पॉजिटिव है। ठीक। तो क्वेश्चन हमारा बर्नौली क्वेश्चन का है। तो बर्नौली क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। तो क्या मेथड है कि ये जो y क्यूब है उसे हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। क्या आएगा dy/dx माइनस y इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब। अब क्या करना है, ये माइनस वाई क्यूब का डिवाइड लगा देंगे। क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब dy/dx माइनस y अपॉन माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे इसको। तो और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, माइनस वाई क्यूब dy/dx प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। यहां से देखो क्या करते हैं बर्नौली इक्वेशन में, पुट या फिर लेट 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये जो था हमारा टर्म 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसको हमने टी एज्यूम कर लिया। डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन वाई क्यूब dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस वाले में। तो यहां से देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा। जैसे अपने लोग पुट करेंगे तो 1/2 dt/dx है ना। यहाँ से -1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू हमने ये इस पूरे की वैल्यू पुट कर दी। तो 1/2 माइनस ऐसे रहेगा प्लस टी इज इक्वल टू 1। और सॉल्व कर लें इसको तो क्या आएगा, dt/dx प्लस 2t इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म, सॉरी, इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारी पूरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके आई है। ये इक्वेशन जो हमारी है लीनियर है फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व करने का हमारे पास तरीका होता था क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह पे 2 dx इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा e टू द पावर 2x। तो यहाँ से सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू क्यू की जगह पे 2 दे रखा है dx प्लस और एक अपने कांस्टेंट लेते थे, उससे अपने नाम दे दे रहे हैं k। ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा t इंटू ई टू द पावर 2x। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस के, है ना। अपॉन में 2 आएगा, उससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 प्लस के टाइम e टू द पावर -2x। ये हमारी t की वैल्यू निकल के आई। अब t हमने अज्यूम क्या किया था, हमने t अज्यूम किया था 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो y के टर्म में है। तो इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के टाइम्स e टू द पावर -2x। ये हमारा रिलेशन निकल के आया है, जो कि हमारा सॉल्यूशन भी होगा, है ना, y की वैल्यू। अब हमारे पास हम k जो हमें कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है y0 पे c है, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू है c। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस k, है ना, ये चीज 1 हो जाएगी। तो यहाँ से k निकल के आ गया। k कितना निकल के आ गया, k इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 1। ये एक फाइनाइट वैल्यू है ना। लिखने की कोई जरूरत खास है नहीं, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई जब x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो हमारा y कहाँ जाएगा, हमें यही बताना है। तो इसलिए k को लिखो चाहे ना लिखो, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वाली इक्वेशन से देखते हैं, देखो क्या होगा। क्या है ये वाली इक्वेशन, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस के टाइम्स ई टू द पावर -2x, है ना, ये इक्वेशन है। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब क्या होगा, देखो, जब x हमारा इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो e टू द पावर -2x किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, 0 की तरफ। तो ये वाला टर्म 0 की तरफ जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर किधर जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। या फिर और अच्छे से लिखें इसको तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास अब y की 2 चॉइस निकल के आ गई।
y या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। अब क्वेश्चन आप देखिए एक बार, क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है, वो बोल रखा है कि y जो फंक्शन है वो r से 0 इन्फिनिटी पे है। मतलब जो उसकी रेंज है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है? अगर नेगेटिव नहीं होगी तो यहाँ से हमारे पास y क्या आ गया? y इक्वल टू प्लस का 1 निकल के आ गया। एज़ y जो फंक्शन दे रखा है, वो r से 0 इन्फिनिटी पे डिफाइन है ना? तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया एज़ x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से k की वैल्यू कुछ भी निकल रही हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट ये कुछ है फाइनाइट होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे हमने देख ली कि भाई वैल्यू फाइनाइट थी। तो ये हमारा y इक्वल टू 1 आंसर हो गया। तो कौन-सा ऑप्शन है हमारा? तो सेकंड ऑप्शन, करेक्ट? तो यहाँ से जो आंसर आ गया हमारा क्या आ गया? सेकंड ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।